नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करेंगे सीआरपीएफ का पेपर जो कि आप लोगों का कल कंडक्ट करवाया गया था। जिन्होंने भी सीआरपीएफ का एग्ज़ाम दिया है वो अपनी आंसर की मैच कर लीजिए। बाकी जो ऑफिशियल आंसर की आएगी वो 3 से 4 दिन के बाद में आएगी। जैसे ही आएगी हम आप लोगों को वो प्रोवाइड करवा देंगे। फिलहाल अभी हम जो भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए वो स्टूडेंट्स की तरफ से मिले वो क्वेश्चंस हम सॉल्व कर लेते हैं। जिन्होंने सीआरपीएफ का एग्ज़ाम दिया है वो इन क्वेश्चंस को कंप्लीट करना चाहता है वो कंप्लीट कर सकता है। वो अपना क्वेश्चन और जो ऑप्शंस आप लोगों को पूछे गए हैं वो ऑप्शंस आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा। हम आपको नेक्स्ट पार्ट के अंदर वो सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करवा देंगे। फिलहाल जितने भी क्वेश्चन हमें मिले हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन हम आज के इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों आप वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को भी ज़रूर दबा लेना ताकि आपको हर एक अपडेट जल्दी से जल्दी मिलती रहे। तो चलिए बढ़ते हैं और पहले क्वेश्चन को देखते हैं जो आपको इस एग्जाम में पूछा गया है। हालांकि हमें जो भी क्वेश्चंस मिले हैं कुछ इनकम्प्लीट क्वेश्चन भी है तो कुछ कंप्लीट क्वेश्चन भी है। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो आपको पूछा गया था, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ स्मॉल फॉर गेस्टेशन एज SGA के रिगार्डिंग यहाँ पे सवाल पूछा गया था कि मोस्ट कॉमन कॉज क्या है SGA का। इसके कंप्लीट ऑप्शंस तो हमें नहीं मिल पाए हैं लेकिन एक दो ऑप्शंस मिले हैं। अगर जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है वो कंप्लीट ऑप्शंस कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दें। जैसे मैटरनल माल न्यूट्रिशन एंड क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी ऐसे ऑप्शन मिले हैं, और एक कंप्लीट क्वेश्चन क्या था वो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दें। सिर्फ मोस्ट कॉमन कॉज पूछा गया था या फिर मैटरनल कॉज पूछा गया था या फिर फिटल कॉज पूछा गया था, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ऑप्शन भी साथ में लिख देना। आपको इसका सॉल्यूशन हम प्रोवाइड करवा देंगे। फिलहाल अभी हमें इनकम्प्लीट क्वेश्चन मिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 36 वीक प्रेगनेंसी कम इन हॉस्पिटल विथ सीवियर एनीमिया, व्हाट इज़ मैनेजमेंट। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछा गया था कि 36 वीक की एक प्रेग्नेंट लेडी है, वो अस्पताल में आई है। अस्पताल में आने के बाद उसकी जब स्क्रीनिंग की जाती है, डायग्नोस किया जाता है, तो उसको सीवियर एनीमिया पाया जाता है। उस महिला में सीवियर एनीमिया हो रखा है। ये सारी चीज़ें आप लोगों को क्वेश्चन में दे रखी थी। जितना क्वेश्चन हमें मिला है उतना क्वेश्चन हम आप लोगों को बता रहे हैं। और फिर आपको पूछा गया था कि इस महिला का क्या मैनेजमेंट आप करेंगे। सीवियर एनीमिया से वो सफ़र कर रही है, 36 वीक पे है, मतलब डिलीवरी जस्ट 2 वीक में होने वाली है। तो अब आप क्या करेंगे या फिर क्या मैनेजमेंट इसके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। तो यहाँ पे देखिए जो आपको ऑप्शंस दे रखे थे वो टैबलेट से रिगार्डिंग थे 3 ऑप्शन, और एक ऑप्शन आपको दे रखा था वो दे रखा था ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ये स्टूडेंट्स की तरफ से ऐसा बताया गया। तो यहाँ पे आप लोगों को राइट आंसर करना था ब्लड ट्रांसफ्यूजन, क्योंकि ये 36 वीक पे आई है और सीवियर एनीमिया से सफ़र कर रही है। तो आप इसको 1 या 2 टैबलेट IFA की दे के आप ये सीवियर एनीमिया जो कंडीशन डेवलप हो रही है उसको आप ट्रीट नहीं कर सकेंगे। तो यहाँ पे ब्लड ट्रांसफ्यूजन आपको राइट आंसर करना था, और ये एम्स नॉर्सेट में भी पूछा गया था। 28 वीक वहाँ पे पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग अबाउट सिफेल हिमेटोमा। यानी सिफेल हिमेटोमा के रिगार्डिंग जो 4 ऑप्शंस आपको दिए गए थे उनमें से एक ऑप्शन गलत था, बाकी सारे के सारे सही थे। तो जैसे ऑप्शंस हमें मिले उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को वहाँ पे राइट आंसर करना था, इट इज़ ऑलवेज प्रेजेंट इन पैराइटल बोन। आपको इस प्रकार से ऑप्शन दिया गया था कि पैराइटल बोन में ही ये जो सिफेल हिमेटोमा की कंडीशन है वो डेवलप होती है, हमेशा हमेशा पैराइटल बोन में ही होती है। तो एक ऑप्शन जो है वो आपका गलत था, बाकी जो 3 ऑप्शंस दे रखे थे वो तीनों सिफेल हिमेटोमा के रिगार्डिंग सही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इरिथ्रोपोइसिस प्रोसेस कंप्लीट विद इन। जो इरिथ्रोपोइसिस प्रोसेस होती है, RBC के फॉर्मेशन की जो प्रोसेस होती है वो कितने दिन में कंप्लीट हो जाती है। इस प्रकार से आपको सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था। वहाँ पर आप लोगों को राइट आंसर करना था 7 to 9 डेज। 7 से 9 दिन के अंदर जो है वो इरिथ्रोपोइसिस की कंप्लीट प्रोसेस जो है वो हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हो सकता है क्वेश्चन और किसी तरीके से पूछा गया हो, लेकिन जैसे ही क्वेश्चन हमें मिले हैं वैसे क्वेश्चन आप लोगों को बता रहे हैं। देखिए आपको क्वेश्चन में पूछा गया था कि सिफिलिस किसी पेशेंट को कंडीशन डेवलप हो रखी है तो कौन सा टेस्ट जो है हम इस पेशेंट को डायग्नोस करने के लिए यूज़ लेंगे। इस प्रकार से आपको सवाल पूछा गया था। वहाँ पर आप लोगों को राइट आंसर करना था VDRL। जो VDRL टेस्ट है वो हम लोग सिफिलिस को डायग्नोस करने के लिए यूज़ लेते हैं। वहाँ पे आपको विडाल ऑप्शन में भी दिया गया होगा, जैसे हमें ऑप्शन मिले हैं विडाल भी वहाँ पे आप लोगों को ऑप्शन दिया गया होगा। तो वो तो अलग है, विडाल टेस्ट टाइफॉइड में करते हैं, लेकिन यहाँ पे VDRL सिफिलिस जो है उसको डायग्नोस करने के लिए हम VDRL टेस्ट यूज़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्क्रीन द सर्वाइकल कैंसर बाई। ये इनकम्प्लीट क्वेश्चन है, लेकिन सर्वाइकल कैंसर को लेकर सवाल पूछा गया था कि इसके डायग्नोसिस के लिए कौन सा हम टेस्ट करते हैं इस प्रकार से। तो वहाँ पे सोनोग्राफी, MRI, CT स्कैन जो भी है, पैप स्मीयर है ना, इस प्रकार से ऑप्शन दिए गए होंगे। तो वहाँ पर आप लोगों को राइट आंसर करना था पैप स्मीयर।
मोस्टली हम पैप स्मीयर जो स्क्रीनिंग टेस्ट है वो हम सर्वाइकल कैंसर को डायग्नोस करने के लिए यूज लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिस्ट इन्वेजिव मेथड ऑफ एनाल्जेसिक एडमिनिस्ट्रेशन। आपको सवाल में पूछा गया था कि कौन सा एक लिस्ट इन्वेजिव मेथड है जिससे हम एनाल्जेसिक्स जो भी ड्रग्स आती है वो हम एडमिनिस्टर करते हैं। वहाँ पे आपको 4 अलग अलग ऑप्शंस दिए गए थे, जिसमें ऑरल आपको ऑप्शन में दिया गया था, आईवी आपको ऑप्शन में दिया गया था, इंट्राथिकल आपको ऑप्शन में दिया गया था और एक रेक्टल रूट। ये 4 आपको ऑप्शन में दिए गए थे। तो देखिए जो भी एनाल्जेसिक ड्रग्स होती है उनको हम मोस्टली ओरल रूट से यूज़ लेते हैं। लेकिन अगर ओरल रूट से काम नहीं बन रहा है या फिर फास्टली अगर ड्रग का एक्शन आपको करवाना है, जल्दी जो ड्रग है उसको आपको काम में लेना है या फिर जल्दी उसका वर्क बॉडी के अंदर करवाना है, तो आईवीएम उस ड्रग को दे सकते हैं। इंट्राथिकल यानी कि ये तीनों रूट तो जो है मोस्टली हम यूज़ लेते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको पूछा गया था लीस्ट इन्वेजिव, सबसे कम कौन सा वो मेथड है जो हम यूज़ लेते हैं एनाल्जेसिक ड्रग एडमिनिस्टर के लिए। तो यहाँ पे आपका रेक्टल जो रूट रहेगा वो आपका यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। ये बहुत कम प्रीफर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पोजीशन को लेकर यहाँ पे शायद 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। देखिए पहला क्वेश्चन, विच पोजीशन गिवन इन एनिमा एडमिनिस्ट्रेशन। सभी को पता है, बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है और हर बार बहुत सारे क्वेश्चंस जो होते हैं वो रिपीट भी होते रहते हैं, तो ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। सिम्स पोजीशन आपको सिंपल वहाँ पे राइट आंसर करना था और ये आपको ऑप्शन में भी दिया गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ड्यूरिंग नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब इंसर्शन एंड नेजोट्रेकियल संक्शन विच पोजीशन इज गिवन। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछा गया था कि एनजी ट्यूब इंसर्ट करते समय और नेजोट्रेकियल सक्शन के समय कौन सी पोजीशन हम पेशेंट को देंगे। तो यहाँ पे आपको नेजोट्रेकियल सक्शन को पढ़ना ही नहीं था, आपको तो सिर्फ ये देखना था कि जो एनजी ट्यूब इंसर्शन है इसमें हम कौन सी पोजीशन यूज लेते हैं, फाउलर पोजीशन। तो सीधी सी बात है, फाउलर पोजीशन नेजोट्रेकियल सक्शन में भी यूज लेंगे, क्योंकि नेजोट्रेकियल सक्शन अगर आप फ्लैट पोजीशन या फिर रिवर्स ट्रेंडलनबर्ग या फिर ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन में करेंगे तो एस्पायरेशन के जो चांसेज है वो बढ़ जाएंगे। तो जो नेजोट्रेकियल सक्शन है और एनजी ट्यूब इंसर्शन है वो हम फाउलर पोजीशन के अंदर परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सवाल बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था, लो फ्लो ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछा गया था, लो फ्लो ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम कौन सा है। तो यहाँ पे आपको राइट आंसर करना था नेजल कैन्यूला। नेजल कैन्यूला से जो है हम लो फ्लो ऑक्सीजन जो है वो डिलीवर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वैक्सीन गिवन एट बर्थ एक्सेप्ट। बहुत ही सिंपल सा सवाल पूछा गया है कि एट बर्थ में हम कौन कौन सी वैक्सीन देते हैं, एक को छोड़कर। एक्सेप्ट से सवाल पूछा गया था, यहाँ पर आपको राइट आंसर करना था डीपीटी। ओपीवी हम एट बर्थ देते हैं, हेपेटाइटिस बी हम एट बर्थ देते हैं, बीसीजी जो है वो भी हम एट बर्थ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये हमें इनकम्प्लीट क्वेश्चन मिला है, लेकिन क्वेश्चन स्टूडेंट्स ने ज़रूर बता दिया कि सर ओपीवी एंड आईपीवी के रिगार्डिंग सवाल पूछा गया था कि इनमें जो आईपीवी और ओपीवी है इनके एडवांटेज को लेकर सवाल पूछा गया था कि एक कौन सा एडवांटेज नहीं है, बाकी सभी जो स्टेटमेंट दिए गए हैं वो सारे के सारे सही है। तो इसके अगर आपको ऑप्शंस पता हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया ग्रो बिलो 20 डिग्री। देखिए 20 डिग्री से कम टेम्परेचर पे कौन सा बैक्टीरिया ग्रो करता है, ये सिंपली आपको सवाल पूछा गया था। यहाँ पर आपको राइट आंसर करना था साइक्रोफिलस। साइक्रोफिलस जो बैक्टीरिया है वो आपको वहाँ पे राइट आंसर करना था। जो साइक्रोफिलस बैक्टीरिया है वो 20 डिग्री से भी बिलो टेम्परेचर पे ग्रो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माइक्रोबायोलॉजी का ये, विच मीडियम आर यूज्ड इन फंगस कल्चर। सवाल आपको इस प्रकार से पूछा गया था कि जो फंगस कल्चर है इसके लिए कौन सा मीडियम हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आपको राइट आंसर करना था सेबोरोड डेक्सट्रोज अगार। क्या, सेबोरोड डेक्सट्रोज अगार। ये जो आपको ऑप्शन में दे रखा था वो जो भी ऑप्शन था आपके और भी ऑप्शंस दिए गए होंगे, लेकिन जो सेबोरोड डेक्सट्रोज अगार है ये मीडियम हम फंगस कल्चर के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, विच प्रोटीन मेंटेन द ऑनकोटिक प्रेशर। ऑनकोटिक प्रेशर को मेंटेन कौन करता है, एल्ब्यूमिन, और ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ड्रग मस्ट बी टेपर्ड स्लोली टू प्रिवेंट एड्रिनल इनसफिशियंसी। कुछ इस प्रकार से आपको सवाल पूछा गया था कि एड्रिनल इनसफिशियंसी एक पेशेंट को हो रखी है या फिर एड्रिनल इनसफिशियंसी को प्रिवेंट करने के लिए कौन सी वो ड्रग है जिसको हम टेपर्ड स्लोली यानी धीरे धीरे बंद करेंगे। ऐसा नहीं है कि वो ड्रग चल रही थी और उसको अचानक से बंद कर दिया, अचानक से बंद नहीं करना होता है। एड्रिनल इनसफिशियंसी को प्रिवेंट करने के लिए कौन सी वो ड्रग है जिसको हम धीरे धीरे से बंद करेंगे। यानी कि कोई पेशेंट दवाई ले रहा है जिसको 1 महीने की दी गई है,
और कंटिन्यू ले रहा है, उसके बाद ऐसा नहीं है कि वो ड्रग एकदम से उसको अचानक से बंद कर दे, उसको कंटिन्यू 10 दिन तक फिर धीरे धीरे मतलब डोज कम करते जाना है, ऐसे करते करते उसको स्लो करते करते बंद कर देना है। तो ये कौन सी ड्रग है वो आपको पूछी गई थी। यहाँ पे आपको राइट आंसर करना था कॉर्टिकोस्टेरॉइड। जो भी आपको ऑप्शन दे रखा था ग्लूकोकॉर्टिकोइड या फिर कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, वो ड्रग्स क्या होती है, टेपर्ड, यानी कि उनको स्लोली उनको स्टॉप किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सी विच इज ए हॉरिजॉन्टल बोन, यानी आपको पूछा गया था कि हॉरिजॉन्टल बोन कौन सी है या फिर कौन सी बोन जो है वो हॉरिजॉन्टल बोन का एग्जाम्पल है, इस प्रकार से आपको सवाल पूछा गया था। तो आपको यहाँ पे राइट आंसर करना था क्लेविकल। जो क्लेविकल बोन है वो आपकी क्या है, हॉरिजॉन्टल बोन है। बाकी आपको फीमर, रेडियस, ह्यूमरस इस प्रकार से ऑप्शन दिए गए होंगे, तो सारी की सारी स्टेट है, ये एक हॉरिजॉन्टल बोन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको यहाँ पे सवाल पूछा गया था नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ कार्डिक साइकिल। कार्डिक साइकिल का नॉर्मल जो ड्यूरेशन है वो कितना होता है, और यहाँ पे शायद आपको हार्ट रेट भी दे रखी थी 76 या फिर 74 जो भी दे रखी थी, लेकिन ये नॉर्मल आपकी रेंज है। ठीक है, तो और जो नॉर्मल जो कार्डिक साइकिल होता है वो आप सभी को पता है, आप फर्स्ट ईयर से पढ़ते आ रहे हो, 0.8 सेकेंड। तो ये तो आप सभी ने सही किया होगा आंसर, 0.8 सेकेंड जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि मैकिन्टॉश एंड जो लिनन है उनको स्टरलाइज करते हैं कौन से मेथड से, इस प्रकार से आपको सवाल पूछा गया होगा। तो यहाँ पे देखिए, जो मैकिन्टॉश एंड जो लिनन्स है इनको हम स्टरलाइज करते हैं यूवी रेज, जो भी यूवी रेज होती है, यानी कि सूर्य की जो भी किरणें जहाँ पर आ रही होती है वहाँ पे इनको हम रखते हैं धूप के अंदर और इनको स्टरलाइज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोस्ट कॉमन मेथड यूज इन हैजार्डस वेस्ट डिस्पोजल। जो भी हैजार्डस वेस्ट डिस्पोजल होते हैं उनको ट्रीट करने के लिए मोस्ट कॉमन मेथड आपको इस प्रकार से सवाल पूछा गया था। तो यहाँ पे आपको राइट आंसर करना था लैंडफिल डिस्पोजल। जो लैंडफिल डिस्पोजल है यानी कि इनको गहरे गड्ढे के अंदर दबाना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विजुअल एरिया लोकेटेड एट विच लॉब। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी लॉब है जो एज ए विजुअल एरिया के रूम में काम करती है, या फिर आप यूँ बोल सकते हैं कि वो विजुअल एरिया का ही फंक्शन करती है। तो यहाँ पे आपको राइट आंसर करना था ऑक्सीपिटल लॉब, और ये बहुत ही सिंपल सा सवाल आपको पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑल आर ट्रू रिगार्डिंग ओव्यूलेशन एक्सेप्ट। यहाँ पे आपको सवाल पूछा गया था कि ओव्यूलेशन के रिगार्डिंग सभी के सभी सही है एक को छोड़कर। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन में दिया गया होगा मिटल्स मर्ज साइन के रिगार्डिंग कि एब्डोमेन पेन होता है, या फिर ड्यूरिंग जब ओव्यूलेशन होता है उस दौरान जो पेन होता है उसको मिटल्स मर्ज साइन कहते हैं, इस प्रकार से। और जो बॉडी बेसल बॉडी टेम्परेचर है वो इंक्रीज होता है, इस प्रकार से ऑप्शन दिया गया होगा। और भी आपको अगर जो ऑप्शंस दे रखे थे उनमें एक और सही था, जो भी ऑप्शन है मेरे को कंप्लीट नहीं मिल पाए, तो वो वहाँ से एक एक्सेप्ट का क्वेश्चन था। तो ये अगर वो दो ऑप्शंस आपको और पता है तो वो भी आप बताइएगा, उनमें से हम आपको आंसर प्रोवाइड करवा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सवाल बहुत ही सिंपल सा पूछा गया था, एक्सेसिव वेजाइनल ब्लीडिंग विथ ड्यूरेशन और बहुत इज कॉल्ड। इस प्रकार से मतलब इनकम्प्लीट क्वेश्चन है कि वेजाइनल ब्लीडिंग जो है वो बहुत ज़्यादा हो रही है, या फिर आप यूँ कह सकते हैं हैवी एंड प्रोलॉन्ग्ड वेजाइनल ब्लीडिंग। इस प्रकार से मतलब ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है और लंबे समय तक हो रही है, तो इस टर्म को हम किस नाम से जानते हैं, इस प्रकार से सवाल आपको पूछा गया था। तो आपको यहाँ पर राइट आंसर करना था मेनोरेजिया। मेनोरेजिया जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बहुत ही सिंपल सा और अच्छा सा क्वेश्चन पूछा गया था कि एक पेशेंट है और उस पेशेंट को आप असेस कर रहे हैं। जब आपने असेस किया तो उस पेशेंट में ये फाइंडिंग देखने को मिली। कौन कौन सी फाइंडिंग? स्पॉन्टेनियस आई ओपनिंग, जैसे आपने पेशेंट को टच किया, पेशेंट ने स्पॉन्टेनियसली आई ओपन की। ठीक है, तो मतलब पेशेंट कंप्लीटली अवेयर है। नेक्स्ट है ओबे कमांड, और पेशेंट जो है ओबे कमांड के अंदर फुली वर्बली कम्युनिकेट कर रहा है। तो इसका जीसीएस स्कोर कितना होगा? ये नॉर्मल पेशेंट है, पूरी तरह से अवेयर है, टाइम प्लेस और जो भी वहाँ पे सराउंडिंग हो रहा है वो सब कुछ के बारे में उसको पता है। तो ये क्या है? फुली कॉन्शियस है, अनकॉन्शियस बिल्कुल भी नहीं है, फुली कॉन्शियस है। तो इसका जीसीएस स्कोर कितना होगा? तो आप सभी को पता है नॉर्मल जीसीएस स्कोर 15 होता है। तो यहाँ पे 15 जो जीसीएस स्कोर है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी इनकम्प्लीट क्वेश्चन मिला है, लेकिन जैसा भी मिला है हम देख लेते हैं। ऑल आर द सिम्टम ऑफ एल्कोहल ट्रिमर्स एक्सेप्ट। एल्कोहल ट्रिमर के सभी सिम्टम है एक को छोड़कर, इस प्रकार से क्वेश्चन था। तो इसके अगर आपको कंप्लीट ऑप्शंस याद हो तो आप हमें कमेंट करके ऑप्शंस ज़रूर बता दें, ताकि हम आपको नेक्स्ट पार्ट के अंदर इन सभी के सही आंसर बता सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोस्ट कॉमन मेथड यूज बाय मेजरिंग ब्लड प्रेशर बाय नर्स। इस प्रकार से सवाल पूछा गया था कि जो नर्स है, हालांकि हो सकता है यहाँ पे जो लैंग्वेज है वो अलग हो, लेकिन स्टूडेंट्स की तरफ से जैसे क्वेश्चंस मिले हैं वैसे हम आप लोगों को बता रहे हैं
यानी कि नर्स जो है वो मोस्टली किस मेथड से ब्लड प्रेशर लेती है, फिर कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज़ करती है जिससे कि वो ब्लड प्रेशर मेजर कर सके। इस प्रकार से सवाल पूछा गया था। यहाँ पर आप लोगों को राइट आंसर करना था स्टेथोस्कोप एंड स्पाइग्मोमेनोमीटर। स्पाइग्मोमेनोमीटर से और स्टेथोस्कोप दोनों की मदद से, दोनों की हेल्प से हम ब्लड प्रेशर ईजिली मेजर कर सकते हैं। तो एज नर्स आप स्टेथोस्कोप एंड स्पाइग्मोमेनोमीटर से क्या कर सकते हैं, ब्लड प्रेशर ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाइटोट्स स्पॉट अकर्स ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, विटामिन ए की डेफिशिएंसी से बाइटोट्स स्पॉट देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट ब्रेस्ट फीडिंग, और ये एम्स नोटसेट में भी सवाल पूछा गया था ऐसा ही कि ब्रेस्ट फीडिंग के रिगार्डिंग कौन सा एक स्टेटमेंट सही है। यहाँ पर आपको आंसर में करना था कम्प्लीमेंट्री फीडिंग जो है वो 6 महीने पे स्टार्ट कर देनी है, 6 मंथ पे, और साथ ही साथ ब्रेस्ट फीडिंग को भी कंटिन्यू रखना है। ये एक ऑप्शन आपको दे रखा था और यही आपको ऑप्शन में राइट आंसर करना था। बाकी जो ऑप्शन हमें मिले हैं वो सारे के सारे रॉन्ग है, ठीक है, तो ये आपको राइट आंसर करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ल्ड मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डिमेंशिया, बिल्कुल सिंपल सा सवाल पूछा गया था कि पूरे विश्व भर में कौन से टाइप का डिमेंशिया मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है। यहाँ पर आप लोगों को राइट आंसर करना था अल्जाइमर डिजीज़। जो अल्जाइमर डिजीज़ है ये एक मोस्ट कॉमन टाइप डिमेंशिया है जो ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे डैश करके लिखा हुआ है, इज़ एन इंडिविजुअल विथ नो ओवरट डिजीज हो हार्बरस इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म। शायद हो सकता है लैंग्वेज अलग हो, जैसा कि स्टूडेंट्स ने बताया वो लैंग्वेज थोड़ी सी अलग थी, ये थोड़ी सी अलग है, सिर्फ आपको समझाने के लिए कि क्वेश्चन क्या था और इसका आंसर क्या होना है। हेल्दी कैरियर जो है यहाँ पे आपको फिल करना था, यानी कि आपको राइट आंसर क्या करना था, हेल्दी कैरियर। जो हेल्दी कैरियर होते हैं उनके अंदर डिजीज होने के बाद में वो पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं, उनमें किसी प्रकार के कोई साइन सिम्टम्स शो नहीं होते हैं, लेकिन उनके अंदर वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म अभी भी प्रेजेंट होता है, यानी कि प्रेजेंट में उस पर्सन के अंदर जो भी पहले इन्फेक्टेड हुआ है वो ठीक हो चुका है, उसके अंदर कोई भी साइन सिम्टम नहीं है, फिर भी उसके अंदर वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, तो इनको क्या बोलते हैं हम, हेल्दी कैरियर। वो पूरी तरह से ठीक है लेकिन वो क्या है, कैरियर है, ठीक है, तो ये हेल्दी कैरियर यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वायरल इन्फेक्शन दैट अफेक्ट द सेलाइवरी ग्लैंड, इस प्रकार से सवाल पूछा गया था कि सेलाइवरी ग्लैंड को अफेक्ट करने वाली कौन सी डिजीज कंडीशन है, तो वहाँ पे मीजल्स, मम्प्स, रूबेला इस प्रकार से ऑप्शन दिए गए होंगे, ठीक है, चिकन पॉक्स, जो भी आपको ऑप्शन दिए गए थे वहाँ पे आपको राइट आंसर करना था मम्प्स। जो मम्प्स है वो सेलाइवरी ग्लैंड को अफेक्ट करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परफॉर्मिंग स्ट्रेंज मूवमेंट, सॉरी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट है यहाँ पे, स्ट्रॉन्ग मूवमेंट्स एंड एक्सट्रीम मूवमेंट्स इज ए फीचर ऑफ विच टाइप ऑफ स्किजोफ्रेनिया। देखिए जो स्किजोफ्रेनिया है उसका टाइप आप लोगों को पूछा गया था और ये आपको कहा गया था कि जो पेशेंट है उसके अंदर एक्सट्रीम मूवमेंट्स हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा मूवमेंट्स हो रहे हैं और वो बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट मूवमेंट्स उस पर्सन के अंदर राइज हो रहे हैं, तो ये किस टाइप का स्किजोफ्रेनिया, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था, ये इनकम्प्लीट क्वेश्चन मिला है। तो यहाँ पे आपको राइट आंसर करना था कैटाटोनिक। किस में होता है ऐसा, कैटाटोनिक स्किजोफ्रेनिया के अंदर, तो कैटाटोनिक स्किजोफ्रेनिया आपको यहाँ पे राइट आंसर करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन पूछा गया है, एक्सेसिव डे टाइम स्लीपिंग इज कॉल्ड, इस प्रकार से सवाल पूछा गया था कि दिन में बहुत ज़्यादा नींद आना क्या कहलाता है, हाइपर सोमनिया। हाइपर मतलब ज़्यादा, सोमनिया मतलब नींद का आना, ठीक है, तो यहाँ पे हाइपर सोमनिया आंसर करना था। अगर आपको किसी को भी ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन अलग टाइप से था या ऑप्शन अलग थे तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर भी डैश करके लिखा हुआ है, एन एक्सेसिव प्री ऑक्यूपेशन और वरी अबाउट हैविंग एनी इलनेस और सीरियस इलनेस। हो सकता है ये कुछ अलग प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछा गया हो कि एक पर्सन है जिसको किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं है लेकिन फिर भी वो अपने माइंड में ऐसे थॉट्स अराइज कर रहा है कि मेरे को बहुत गंभीर बीमारी है, या फिर इस प्रकार से वो शो कर रहा है कि मेरे को आज मैं बीमार हूँ, मेरा पेट दर्द हो रहा है, इस प्रकार के मतलब अलग अलग बहाने बनाता है, जैसे बच्चे बनाते हैं स्कूल टाइम में कि मेरा आज सर दर्द हो रहा है, जब उनका टेस्ट होता है तो वो सर दर्द का बहाना बनाते हैं, पेट दर्द का, इस प्रकार से जो भी बहाने बनाते हैं वो जो कंडीशन कहलाती है वो साइकेट्रिक में उस टाइम को हम बोलते हैं हाइपोकॉन्ड्रियासिस। क्या बोलते हैं, हाइपोकॉन्ड्रियासिस। तो जिन्होंने हाइपोकॉन्ड्रियासिस किया है उनका आंसर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एज इंडिपेंडेंट एंथ्रोपोमेट्री पैरामीटर। आपको सवाल में पूछा गया था एज इंडिपेंडेंट एंथ्रोपोमेट्री पैरामीटर, तो कौन सा एक एज इंडिपेंडेंट एंथ्रोपोमेट्री पैरामीटर है, तो यहाँ पे आप लोगों को राइट आंसर करना था
MUAC यानी कि मिड अपर आर्म सरकमफेरेंस। तो जो MUAC है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी वेट, हाइट और जो चेस्ट सरकमफेरेंस या फिर इस प्रकार से जो अलग ऑप्शन दे रखे थे वो सारे क्या है, डिपेंडेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट प्राइमरी प्रिवेंशन एक्सेप्ट। तो जैसे कि हमें ऑप्शंस मिले हैं वहाँ पे आपको प्राइमरी प्रिवेंशन के जो मेथड्स बताए गए या फिर जो आपको ऑप्शंस दिए गए हैं वो 3 ऑप्शंस तो आपको प्राइमरी प्रिवेंशन के दे रखे थे। जैसे फैमिली प्लानिंग के बारे में आपको ऑप्शन में दिया गया था, जो काउंसलिंग है उसके बारे में आपको ऑप्शन में दिया गया था, लाइफस्टाइल के बारे में और ऐसा ऑप्शन दिया गया होगा। एंड एक जो आपको ऑप्शन में दिया गया था जैसा कि हमें मिला है, एक्यूट मेडिकल इलनेस मैनेजमेंट का जो है ऑप्शन आप लोगों को दिया गया था और वहीं आपको राइट आंसर करना था। वो एक प्राइमरी प्रिवेंशन नहीं है। एक्यूट मेडिकल जो इलनेस उसका मैनेजमेंट आप कर रहे हैं तो वो क्या है, सेकेंडरी प्रिवेंशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये इनकम्प्लीट क्वेश्चन मिला है, जिसको कंप्लीट पता है वो कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऑल ऑफ द फॉलोइंग वे टू प्रिवेंट UTI इन कैथेटराइज्ड क्लाइंट एक्सेप्ट। यानी कि जो UTI है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, उससे उस पेशेंट को बचाना है, प्रिवेंट करना है जिस पेशेंट को क्या हो रखा है, कैथेटराइज कर रखा है यानी कि यूरिनरी कैथेटर उसको लगा हुआ है। तो उसको UTI से बचाने के लिए आप सारे के सारे मेजरमेंट करेंगे, यानी कि जो प्रिवेंटिव जो मेथड्स है वो आप यूज़ करेंगे, एक को छोड़कर। ऐसा आपको क्वेश्चन पूछा गया था तो इसके ऑप्शंस जो है वो नहीं मिल पाए। जिसको पता है वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ पेशेंट इज ऑन ट्रैक्शन द नर्स शुड मॉनिटर या असेस। यानी कि एक पेशेंट है जिसके ट्रैक्शन लगा हुआ है तो एज नर्स आप क्या असेस करेंगे, क्या मॉनिटर करेंगे, इस प्रकार से सवाल पूछा गया था। तो यहाँ पे आपको राइट आंसर करना था मॉनिटर न्यूरोवैस्कुलर स्टेटस। जो न्यूरोवैस्कुलर स्टेटस है वो आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे मॉनिटर करना है, असेस करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन भी मिला है, आर्य समाज फाउंडर, जो आर्य समाज है उसकी स्थापना किसने की थी या फिर किसने आर्य समाज के बारे में बताया था। तो यहाँ पे आपको राइट आंसर करना था दयानंद सरस्वती। जो भी आपको ऑप्शन में दे रखा था दयानंद सरस्वती के आगे कुछ नाम लिखा हो और तो वो आपको राइट आंसर करना था। तो ये करीबन 39 क्वेश्चंस मिले हैं, इनमें से 38 क्वेश्चन नर्सिंग के हैं। इनके अलावा अगर आपको और भी बहुत सारे क्वेश्चंस पता है तो वो क्वेश्चंस आप हमें बता सकते हैं। रीजनिंग के क्वेश्चंस आप बता सकते हैं, हिंदी इंग्लिश के आप बता सकते हैं, क्योंकि वो भी आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे। तो जिसको भी जितने भी क्वेश्चंस पता है वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि आपको हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है और यहाँ पे जो 3-4 क्वेश्चंस जिनके ऑप्शंस हमें इनकम्प्लीट मिले हैं वो क्वेश्चंस हम आप लोगों को उस पार्ट के अंदर समझा सकें। फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक आप हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो वेरी मच।